गांव के छोर पर एक पुराना सा घर था। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और सामने नीम का बड़ा पेड़। उसी घर में रहते थे दो भाई, राम प्रसाद बड़ा भाई और श्याम छोटा भाई। राम प्रसाद की पत्नी थी सरस्वती, शांत, समझदार और घर को जोड़ कर रखने वाली। श्याम की पत्नी थी गौरी, चंचल स्वभाव की, लेकिन दिल से साफ और अपने पति के लिए बेहद समर्पित। माँ बाप के गुजर जाने के बाद दोनों भाई ही एक दूसरे का सहारा थे और शादी के बाद दोनों भाभियां भी इस घर की नई नींव बन गई थी। राम प्रसाद जिम्मेदार और गंभीर स्वभाव का था, जबकि श्याम हंसमुख लेकिन थोड़ा जल्द गुस्सा करने वाला। सरस्वती सुबह सबसे पहले उठती, आंगन में झाड़ू लगाती, तुलसी पर जल चढ़ाती और पूरे परिवार के लिए चूल्हा जलाती। गौरी उसके साथ बैठकर सब्जी काटती और हंसते हुए कहती, दीदी, आप बिना बोले ही समझ जाती हैं कि मुझे क्या चाहिए। सरस्वती मुस्कुराकर जवाब देती, घर चलाना हो तो एक दूसरे की बात समझनी पड़ती है, कहने से पहले। चारों एक साथ खाना खाते। कभी राम प्रसाद खेत की बात करता तो श्याम मजाक में कह देता, भैया, अगर आप ना होते तो मैं तो आधा खेत बेचकर मेले घूमाता। गौरी हंस पड़ती और सरस्वती प्यार से टोकती, तुम दोनों कभी बड़े नहीं होगे। गांव वाले कहा करते थे, ये देखो, हरिराम के बेटे और उनकी बहू है। कितना जुड़ा हुआ परिवार है। इस घर में सिर्फ दीवारें नहीं थी, रिश्तों की गर्माहट भी थी। लेकिन वक्त कभी कभी सबसे मजबूत रिश्तों की भी परीक्षा लेता है। सरस्वती भाभी की दिनचर्या सूरज से भी पहले शुरू होती थी। अंधेरे में उठकर चूल्हे में फूंक मारती। आग जलती तो जैसे पूरे घर में जान आ जाती। वे मन ही मन बुदबुदाती, घर तभी चलता है जब सबसे पहले घरवाली जागे। उधर गौरी नई नई आई थी, आवाज धीमी, हर काम करते समय आंखों में डर भी था और अपनापन पाने की उम्मीद भी। वो सरस्वती को देख देख कर सीखती, कब चूल्हा तेज करना है, कब धीमी आंच पर दाल छोड़नी है, किस थाली में किसे कितना परोसना है। एक दिन घबराहट में गौरी से दाल में नमक ज्यादा पड़ गया। ढक्कन उठाते ही उसे समझ आ गया। दिल धक धक करने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, भाभी, दाल शायद नमक। उसकी आंखें झुक गईं, हाथ साड़ी के पल्लू में उलझ गए। सरस्वती ने चक्कर देखा, फिर हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने प्यार से कहा, अरे बहू, नमक ज्यादा हो गया तो क्या हुआ? घर का स्वाद नमक से नहीं, अपनेपन से आता है। राम प्रसाद ने भी हंसते हुए कहा, भाभी, आज तो मजा आ गया। अगर नमक ज्यादा है तो मैं आज 2 नहीं 4 रोटियां खा लूंगा। राम प्रसाद ने भी हंसते हुए कहा, और मैं ज्यादा दाल पी लूंगा। सभी हंस पड़े। गौरी की घबराहट उस हंसी में घुल गई। उस दिन उसे लगा, शायद ये घर अब मेरा भी है। आंगन सच में खुशियों से भर गया था। लेकिन समय रुकता नहीं। जैसे जैसे दिन बीते, खर्च बढ़ने लगे। बीज, खाद, बच्चों की जरूरतें, त्योहारों का खर्च। गौरी सब देखती थी, मेहनत वो भी करती थी, खेत में हाथ बटाती, घर भी संभालती। लेकिन फैसले हमेशा वही होते, राम प्रसाद और सरस्वती के। गौरी के मन में सवाल उठने लगे, क्या हमारी राय की कोई कीमत नहीं? क्या हम सिर्फ सुनने के लिए हैं? उधर सरस्वती सोचती थी, नई बहू है, अभी घर चलाना नहीं जानती, धीरे धीरे समझ जाएगी। दोनों सोच रही थीं, लेकिन कोई बोल नहीं रही थी।
एक रात सब सो चुके थे। गौरी ने हिम्मत करके कहा, सुनिए। श्याम ने करवट बदली। हाँ, क्या हुआ? गौरी की आवाज धीमी थी, लेकिन दर्द गहरा। आप भैया से कभी बराबरी की बात क्यों नहीं करते? हर फैसला वही लेते हैं, खर्च का, खेत का, घर का। भैया ने मुझे पाला है गौरी। माँ बाप के बाद वही सब कुछ थे। उन पर शक कैसे करूं? मैं शक की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, क्या हमारा कोई हक नहीं? श्याम चुप हो गया। गौरी आगे बोली, मैं इस घर में काम करती हूँ, पर कभी कभी लगता है जैसे मैं बस मेहमान हूँ। ये शब्द श्याम के मन में गहरे उतर गए। कुछ दिन बाद सरस्वती ने अनजाने में कह दिया, बहू, घर का हिसाब मैं बरसों से संभालती आई हूँ। तुम अभी नई हो, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। सरस्वती का इरादा बुरा नहीं था, लेकिन शब्दों ने चोट कर दी। गौरी ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। रात को उसने श्याम से कहा, क्या मैं सच में पराई हूँ इस घर में? क्या मुझे कभी अपनेपन से देखा जाएगा? श्याम का दिल भर आया। वो कुछ बोल नहीं पाया। उधर सरस्वती ने भी रामप्रसाद से कहा, छोटे की बहू आज अलग रसोई की बात कर रही थी। रामप्रसाद चौंक गया। अलग? इतनी जल्दी? सरस्वती ने चिंता से कहा, शायद उसे लगता है कि हम उसे दबाकर रखते हैं। रामप्रसाद ने लंबी सांस ली। उसे समझ आ गया, अब ये सिर्फ रसोई की बात नहीं रही। एक शाम आंगन में चूल्हा जल रहा था, पर आग में गर्माहट नहीं थी। लकड़ियां सुलग तो रही थीं, पर जैसे घर की हवा ठंडी पड़ चुकी थी। शाम देर तक चूल्हे की आग को देखता रहा। कई बार कुछ कहने के लिए होठ खुले, पर शब्द गले में अटक गए। आखिर उसने भारी सांस लेकर कहा, भैया, आज कुछ कहना जरूरी है। अगर आज नहीं कहा तो शायद कभी कह नहीं पाऊंगा। सरस्वती ने चौंक कर उसकी ओर देखा। गौरी की उंगलियां साड़ी के पल्लू में अनजाने ही कस गईं। श्याम ने धीमी पर कांपती आवाज में कहा, भैया, अब शायद हमें अलग रहना चाहिए। करछी सरस्वती के हाथ से छन से गिर पड़ी। गौरी की सांस जैसे वहीं थम गई। रामप्रसाद ने काफी देर बाद पूछा, अलग रहना मतलब क्या श्याम? घर तो एक ही है, आंगन एक है, चूल्हा भी यही है। श्याम ने निगाहें झुका ली। आवाज और भारी हो गई। घर एक है भैया, पर जिंदगियां उलझ गई हैं। हर छोटी बड़ी बात पर मुझे लगता है कि मैं अब भी छोटा हूं। मेरी राय, मेरी बात बस सुनी जाती है, मानी नहीं जाती। रामप्रसाद की आवाज में दर्द उतर आया। तो क्या मैंने तुझे इतना पराया कर दिया कि आज तू मुझसे अलग होने की बात कर रहा है? अगर तू कहे तो क्या मैं तुझे रोकूं भी नहीं? सरस्वती बीच में आ गई, आंखों में आंसू और आवाज में थरथराहट। बेटा, अलग रहना कभी हल नहीं होता। घर की दीवारें नहीं टूटती, दिल टूटते हैं। और चुप्पी, ये चुप्पी धीरे धीरे पूरे घर को खा जाती है। कुछ पल चुप्पी रही, फिर गौरी ने हिम्मत जुटाकर कहा, भाभी, मैं घर तोड़ना नहीं चाहती, मुझे किसी से लड़ना नहीं है। बस मैं भी इस घर में अपनी जगह महसूस करना चाहती हूँ। हर बार डर लगता है कि कहीं मेरी बात गलत ना समझ ली जाए। इस बार न गांव बुलाया गया, न कोई पंचायत बैठी। बस एक चुप सा फैसला हुआ। घर वही था, दीवारें वही थीं, पर घरपन कहीं खो गया था। एक ही घर में अब दो अलग अलग समय पर चूल्हा जलने लगा। रामप्रसाद सुबह खाना बनवाता,
शाम शाम को सरस्वती पहले जैसे सबको आवाज नहीं देती थी। आ जाओ, खाना लग गया। गौरी अब अपने बर्तन अलग रखती, जैसे दिल भी अलग अलमारी में रख दिया हो। एक रात अचानक तेज बारिश आई। आसमान जैसे फट पड़ा हो, बूंदे नहीं सवाल गिर रहे हो। आंगन में पानी घुटनों तक भरने लगा। नाली बंद थी और घर की चुप्पी उससे भी ज्यादा। गौरी घबराकर चिल्लाई, श्याम, पानी कमरे में जा रहा है, बिस्तर भीग गए हैं, किताबें तैर रही हैं। कुछ कीजिए, मैं अकेली संभाल नहीं पा रही हूँ। श्याम ने हड़बड़ाकर उठा, बाल्टी उठाई, पानी उलीचने लगा। हाथ कांप रहे थे। वो बड़बड़ाया, इतनी तेज बारिश, नाली भी बंद है, मैं सब कैसे संभालूं? तभी रामप्रसाद बिना कुछ पूछे दौड़ते हुए आ गए। कपड़े की परवाह नहीं, पैरों में चप्पल भी नहीं। श्याम, तू इधर से पानी निकाल, मैं उधर रास्ता खोलता हूँ। डर मत, घर ऐसे नहीं डूबता। श्याम ने एक पल को भाई की ओर देखा। न कोई शिकायत, न कोई ताना, बस साथ। सरस्वती दरवाजे पर खड़ी थी। आवाज सख्त थी, पर आंखों में मां का डर। बस बहुत हुआ, पहले घर सुरक्षित करो। कौन सही कौन गलत ये सब बाद में। आज अगर घर बच गया तो रिश्ते भी बच जाएंगे। चारों भीगते हुए पानी निकालने लगे। बाल्टियां चलती रहीं, पर दिलों में कुछ और ही उफन रहा था। अचानक गौरी की हिम्मत टूट गई। वो रो पड़ी। भाभी, मैं बहुत मजबूत बनने की कोशिश कर रही थी। अलग रहने की बात तो कर ली, पर जब मुसीबत आई तो सबसे पहले आप सब ही याद आए। अगर आज आप लोग ना होते तो मैं ये सब कैसे बचाती? अकेले मैं कुछ भी नहीं हूँ। सरस्वती ने उसे पास खींच लिया, उसके गीले बालों पर हाथ फेरा और कहा, बहू, अकेले कोई घर नहीं बचा पाता। घर ईंटों से नहीं, हाथों से बनता है। जब सब हाथ थामते हैं तभी छत टिकी रहती है। कुछ दिनों बाद सरस्वती अचानक बीमार पड़ गईं। तेज बुखार, सांसें उखड़ी उखड़ी, माथे पर पसीने की धारें और आंखों में महीनों की थकान जमा थी। चारपाई के पास बैठे रामप्रसाद के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैंने जिंदगी भर सबको संभालने की कोशिश की, घर, खेत, रिश्ते, फैसले, पर आज पहली बार लग रहा है कि मैं अंदर से टूट गया हूं। जिस घर को जोड़ने में मैंने उम्र लगा दी, वही घर मेरे सामने बिखर रहा है। तभी श्याम हांफता हुआ कमरे में आया। मां को देखकर उसकी आवाज भर्रा गई। भैया, अब अलग रहने का क्या मतलब है? हम जिन बातों पर लड़ रहे थे, अगर उन्हीं के बीच मां हार गई तो हम क्या जीतेंगे? जिस घर को हम अपना अपना कह रहे थे, अगर वही सूना हो जाए तो उसमें रहने का क्या मतलब बचेगा? रामप्रसाद की आंखों से पहली बार आंसू टपक पड़े। डॉक्टर दवा देकर चला गया। कमरे में चुप्पी थी, पर वो चुप्पी अब डरावनी नहीं, भारी थी। थोड़ी देर बाद सरस्वती ने कमजोर लेकिन साफ आवाज में कहा, मेरी बीमारी दवाइयों से ठीक हो जाएगी, पर जो चुप्पी तुम सबके बीच बैठ गई थी, वो मुझे हर रोज थोड़ा थोड़ा मार रही थी। मैं रोज मुस्कुराती रही, पर भीतर घर टूटते हुए देखती रही। गौरी ये सुनकर फूट फूट कर रो पड़ी। वो सरस्वती के पास बैठ गई। भाभी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने अपनी तकलीफ कभी खुलकर कही नहीं और आपकी खामोशी को अपनी हार समझ लिया। मैंने दूरी को आजादी समझा, पर आज समझ आया कि आजादी रिश्तों से भागकर नहीं, रिश्तों के भीतर अपनी जगह बनाकर मिलती है। सरस्वती की आवाज में अब भी कमजोरी थी, पर शब्दों में हिम्मत थी। अब ना कोई अलग समय होगा, ना अलग चूल्हा। अगर इस घर में रहना है तो बोलना सीखो, सुनना सीखो। कड़वी बात भी दिल में मत दबाओ, क्योंकि चुप रहकर कोई रिश्ता नहीं बचता।
घर तब नहीं टूटता जब लोग अलग सोचते हैं। घर तब टूटता है जब लोग अपने मन की बात कहना छोड़ देते हैं। अगर पहले ही हम बोल लेते तो शायद आज ये नौबत ना आती। भैया, अब कोई फैसला चुप्पी में नहीं होगा। जो दर्द होगा, जो गुस्सा होगा, जो सवाल होगा, सब बोलकर कहूंगा। क्योंकि आज समझ आया कि बोलना लड़ाई नहीं, घर बचाने का तरीका है। और मैं भी अब डर के पीछे नहीं छिपूंगी, अपनी बात खुलकर कहूंगी, क्योंकि ये घर सिर्फ मेरा ससुराल नहीं, मेरा अपना घर है। आंगन में नीम का पेड़ हल्की हवा में झूम उठा, जैसे घर ने लंबे समय बाद फिर से सांस ले ली हो। मैंने हमेशा सोचा कि जिम्मेदारी निभा लेने से रिश्ते अपने आप संभल जाते हैं, पर आज समझ आ रहा है कि रिश्ते समझ से नहीं, संवेदना से टिकते हैं। मैं घर का मुखिया तो बन गया, पर भाई का दिल कब दूर हो गया मुझे पता ही नहीं चला। भैया, आज पहली बार मुझे डर लग रहा है। अगर माँ को कुछ हो गया तो न घर बचेगा न हमारा ये झगड़ा। तब बस खाली कमरे रह जाएंगे और पछतावे। शायद गलती मेरी भी थी। मैं फैसले लेता रहा, पर कभी ये नहीं पूछा कि तू क्या चाहता है। मैं बड़ा भाई बनकर तेरा सहारा बनना चाहता था, पर जाने अनजाने तेरे ऊपर छाया बन गया। भैया, मैंने कभी आपका विरोध इसलिए नहीं किया कि आप गलत थे। मैं बस अपनी पहचान चाहता था, पर ये नहीं समझ पाया कि पहचान रिश्ते तोड़कर नहीं, रिश्तों में भरोसा रखकर मिलती है। कोने में चुपचाप खड़ी गौरी अब खुद को रोक नहीं पाई। भाभी, मैं नहीं थी, डरी हुई थी। मुझे लगा अगर मैं चुप रही तो सब ठीक रहेगा। फिर जब बोली तो शब्दों में कड़वाहट भर गई। मैं अपनी तकलीफ समय पर कह नहीं पाई और आपकी खामोशी को अपनी अनदेखी समझ लिया। सुबह की धूप आंगन तक आई। सरस्वती की तबीयत थोड़ी संभली हुई थी। बहू, हर घर में नई आने वाली को थोड़ा अकेलापन लगता है, पर अगर वो अकेलापन समय पर बांट लिया जाए तो वो घरपन बन जाता है। आज मैं एक बात साफ कहना चाहती हूँ। घर में बड़े छोटे का मतलब हक नहीं होता, मतलब होता है जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी सबकी सुनने की भी होती है। आज के बाद कोई फैसला अकेले नहीं होगा। घर मेरा नहीं, हम सबका है। और मैं अपनी बात गुस्से में नहीं, समझदारी से कहूंगा। और मैं इस घर में मेहमान बनकर नहीं, परिवार बनकर रहूंगी। नीम के पत्ते हवा में सरसराए, जैसे कह रहे हों, जहां बात होती है वहां दीवारें नहीं बनती।